अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हस्बे रवायत एक और बदतरीन शिकस्त का सामना 61 रन से पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई। सरदार औरंगजेब पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ और चाचा पाकिस्तानी सुपर फैन यकीनी तौर पर मायूस होंगे और मायूसी आज बनती भी, आज मायूसी नहीं बनती बल्कि आज हम गुस्सा भी अपना निकालेंगे क्योंकि बहुत सारी खामियां पहले से हम हाईलाइट कर रहे थे। आप औरंगजेब को भी सुनते हैं, मुझे भी सुनते हैं, चाचा पाकिस्तानी भी बहुत दिनों से जो कुछ खामियां थी उन पे हाईलाइट कर रहे थे। सबसे पहले मैं चाचे से बात करूंगा। चाचा, आखिरी पिक्चर जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी आई, फुरोता हुआ चेहरा और वो मायूस गम में डूबी हुई आंखें, आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? देखिए जी, मेरे ख्याल में जब तक आप पैरेंट का गला दबाते रहेंगे ये तो हमारा हाल यही होगा। हम रोएंगे धोएंगे, पहले 8-10 दिन पूरी अपनी टीम के गीत गाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं ना। हम बगैर तो नहीं है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयरों से प्यार करते हैं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें बेस्ट 11 देते थे, हम उसके गीत गाना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं ये हमारी बेस्ट 11 है। उसकी खामियों को भी बात कर जो है ना साइड पे कर देते हैं ताकि जो है ना यार ये प्लेयर हमारे नाराज ना हो जाए, इनका दिल ना टूटे। ये ना कहे कि आप हमें अप्रिशिएट नहीं करते हो। हम आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों से कमेंट बॉक्स में गालियां खा के भी, जिनके बाबर के लिए जितनी गालियां मैंने खाई है ना, कम बंदे होंगे जिन्होंने गालियां खाई होंगी। और मैं सरदार औरंगजेब ने मुझे हर बार कहा चाहे जो मर्जी हो जाए, बाबर को सपोर्ट करो, बाबर को सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। यार बाबर तो हम तो मुसल्लत ही हो गया, बाबर ने तो खुदा। अब मुझे बताओ, एक ओवर में उस्मान खान ने उसी ओवर में 2 चौके मार के सीधे लेके उसको लेके 9 की रानें डबे चाहिए। बाबर को क्या जरूरत है छक्का मारने की, जब तेरी औकात ही नहीं है छक्का मारने की, तू छक्के की तरफ क्यों गया है? बाबर से आगे निकले तो शहनशाह अफरीदी जो बंदा नेदरलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दे सका, हमने पता नहीं किसी बुनियाद के ऊपर उसको अमेरिका के अगेंस्ट सेलेक्ट कर दिया। अमेरिका के अगेंस्ट उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। हमने आई डोंट नो यार वो बंदा कितनी पावर होगी उस बंदे के अंदर के बेतौर परफॉर्मेंस वो इंडिया जैसे बड़े मैच में उसको लॉन्च किया गया। फिर शादाब खान, मेरी शादी नहीं हुई थी, अब 4 बच्चे, बड़ी बेटी शादाब खान अपनी टीम के अंदर खेल रहा है। राणा भाई में जब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का राणा होना होता है, जब थोड़ी देर पहले जाकर राणा भाई में से आएगा, ये 3-4 ऐसे जो है ना तो वो क्या बोलते हैं कि कैंसर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो लगी हुई है और पता नहीं ये कब जान छूटेगी, कब जान छूटेगी। औरंगजेब, यूनुस भाई, शादाब, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, चाचे ने चीजें हाईलाइट की, हम पहले भी इस पे बात करते। आखिर मुझे बताएं कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी है शहनशाह अफरीदी के पास कि वो हमेशा बगैर परफॉर्मेंस के भी टीम में होता है और कोई परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी उसको कभी ड्रॉप नहीं किया जाता। क्या वो वनडे कैप्टन है या कोई और बड़ी गिद्दड़ सिंगी है? देखिए, गिद्दड़ सिंह की बात ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना तल्लक वास्ते की बुनियाद पर लोग आते हैं। एक शहनशाह अफरीदी की बात नहीं है। आप शादाब खान का 1 साल इंतजार करते हैं, वो एजेंट होता है, 1 साल क्रिकेट कोई नायब कप्तान सेलेक्ट नहीं करते और 1 साल के बाद नायब कप्तान सेलेक्ट नहीं करता और 1 साल के बाद सुफियान मुकीम को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के हम शादाब खान के लिए राह हमवार कर देते हैं। शादाब खान टीम में आ जाता है। उस्मान खान यूएई की क्रिकेट से लेके पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हम उसको टीम में लेके आते हैं। यही मोहम्मद नवाज है, 2021 से मैच हराता हुआ आ रहा है, हम उसको टीम में शामिल कर देते हैं। यही राना फहीम अशरफ है। मैंने अपनी जिंदगी में एक पहले राना फहीम अशरफ की एक इनिंग्स देखी है, 11 पे 29 जो उसने किए थे और उस बुनियाद पे मैंने कहा था कि राना के 30 मैच तो पक्के हैं। तो जब एक 11 के अंदर 6 से 7 प्लेयर आपके ऐसे होंगे, बाबर आजम कितने अरसे से रन नहीं कर रहे। अब मसला ये है कि आप खुद सोचें, मैं अपने सर पे हाथ मार रहा था जब मैंने देखा कि फखर जमान पानी उठा के राना फहीम अशरफ के लेके जा रहा है, ख्वाजा नाफे पानी उठा के उस्मान खान के लिए लेके जा रहा है, शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है और नसीम शाह बेंच पे बैठा। मैं कब से कह रहा हूँ कि नसीम शाह बेस्ट ऑप्शन है शहनशाह अफरीदी से। वो भाग के आता है, उसको पता ही नहीं है, वो मेंटली तौर पर सेट ही नहीं है, वो क्रिकेट खेलने के लिए ज़हनी तौर पर फिट है ही नहीं है, वो अनफिट आदमी है। उसको हम क्रिकेट खिलाई जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर 9 ओवर में 100 से ज्यादा रन दे चुका है, 4 टैलेंट की विकेट उसने ली है। भाई क्यों शहनशाह अफरीदी हमारे लिए ऑटोमेटिक चॉइस है? क्यों हम राना फहीम अशरफ को नहीं? क्यों सलमान मिर्जा अच्छी परफॉर्म करने के बाहर रहते हैं? तो ये वो चीजें हैं जिनका सवाल आगाजी को देना है। ये वो चीजें हैं, मोहसिन नकवी साहब पूरी बारात लेके आ जाते हैं और हमें उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं। कभी कहते हैं कि हमें ट्रॉफी नहीं दी, कभी कहते हैं हैंडशेक नहीं हुआ, कभी इस मौजूद के पीछे लगा देते हैं। असल बात तो ये है कि मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में ये सारा काम हो रहा है और क्रिकेट टीम बहुत नीचे पहुंच गई है। इससे नीचे मेरे ख्याल में अब सिर्फ
आपको जिम्बाब्वे और नेदरलैंड टीमें जैसी टीमें रह चुकी है, या आपने ऑस्ट्रेलिया को घर में बुला के हराया, उसी ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने वन साइडेड हरा दिया। वो जो हम खुश हो रहे थे ना, माइटी ऑस्ट्रेलिया, सच तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इन कंडीशन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम ही कमजोर है। तो वो जो हम जश्न बना रहे थे ना, हम एक्सपोज हुए। मुझे एक बात बताएं, आपकी औकात जो है 120 रन 130 रन चेज करने वाली नहीं है। आप किस बुनियाद पर टॉस जीत के पहले बैटिंग दे रहे हैं उनको? आप नेदरलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करने के जब टारगेट मिला तो वहां आप लड़खड़ा गए थे, वहां मैच हार गए थे। आज तो आप टूर्नामेंट से आउट हो जाते। ये तो बड़े बड़े डिसीजन जो है वो टीमें करती है, जिनकी टीमें मेरिट पे सिलेक्ट होती है, जो मेरिट पे खेलते हैं। आपको पता ही नहीं है मेरिट क्या है। आपको तो रात को टेलीफोन कॉल आती है, सुबह आप टीम में होते हैं, आपको क्या पता मेरिट क्या है। आप टॉस जीते, तुक्का लगाए, पहले बैटिंग करें, हो सकते हैं 150-60 रन कर दें। ये जो लोग इतनी दूर से पैसे खर्च करके आते हैं ताकि इनके पैसे पूरे हो जाए। ये वन साइडेड मैच 170 का टारगेट आप 100 पे पूरे आउट करें। ये जो लोग इतनी दूर से इनके इमोशनल के साथ आप खेलते हैं, एक ही तो स्पोर्ट्स रहेगी पाकिस्तान के अंदर जिससे लोग प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप औरंगजेब। 2021 की बात करूं, सेमीफाइनल हम हारे तो हम बातें करते थे कप्तानी की वजह से हमारे। 2022 में हम एशिया कप हारे, कप्तानी की वजह से हारे। 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल हम हारे तो कप्तानी की वजह से हारे। 2022 में मेलबर्न में हम भारत से हारे तो हमने बातें की कप्तानी की वजह से हारे। 2023 देख लें, 2025 देख लें, 2025 का एशिया कप जो होता है उसका फाइनल आता है तो वहां पे भी गलत कप्तानी जो डिसीजन लिए जाते हैं उसकी वजह से हम कहते हैं हारे। आखिर हमें कब वो कप्तान मिलेगा जो ऑन ग्राउंड जो है वो जब फील्ड के दौरान बेहतर स्ट्रांग फैसले ले सके? कप्तान आपको तब मिलेगा जो कप्तान मेरिट पे आएगा। सलमान अली आगा को किस बेसिस पे आपने उठा के कप्तान बना लिया? सिर्फ इसलिए कि वो रिमोट से जो बटन दबाएंगे वो यस सर कर देगा। आप मुझे वो कप्तान तो बताएं जो आपने मेरिट पे लाया हो। आप मेरिट पे कप्तान लाते कब है? आप मेरिट पे टीम बनाते कब है? आप मेरिट पे टीम सिलेक्शन करते कब है? जब आपके बोर्ड में मेरिट नहीं होगा, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी में मेरिट नहीं होगा। आपने असद शफी सिलेक्टर रखा हुआ है, आपने अलीम डार सिलेक्टर रखा हुआ है, जिनको आप फोन करके कहते हैं ये साइन कर देना, तो मेरिट आएगा कहां से? आपकी डोमेस्टिक के अंदर क्या होगा आपको पता ही नहीं है। आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर रूल कहां रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपकी एक पीएसएल में उस्मान खान इनिंग्स खेलता है तो वो टीम में आ जाता है। ख्वाजा नाफे जाके अमेरिका के अंदर T10 खेलता है तो वो टीम में आ जाता है। आपको तो पता ही नहीं है मेरिट है क्या। आपको तो पता ही नहीं है आपकी डोमेस्टिक में खेल कौन रहा है, ना आपको पता है डोमेस्टिक का सरबराह कौन है। डोमेस्टिक में इंडिया में आप देखें तो राहुल द्रविड़ ने टीम वहां पे पॉलिश करके यहाँ तक में, ये अभिषेक शर्मा, ये सारे लोग राहुल द्रविड़ के हाथ से आगे आए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहां पे रिकी पॉन्टिंग जो है वो डोमेस्टिक देखता है। आप साउथ अफ्रीका में जाएं तो वहां पे शॉन पोलक देखता है। आप पाकिस्तान में जाएं तो यहाँ 15 साल जनरल जिया का बेटा देखता है। अब आप एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ के उसके अंडर आपने सारी डोमेस्टिक कर दी। जब इस तरह की कल्चर पाकिस्तान में होगा, जब इस तरह के कल्चर से लोग निकल के आएंगे तो उनको क्या पता मेरिट क्या है, उनको क्या पता कप्तान मेरिट पे कैसे रखना है। उनको तो कप्तान ये रखना है कि अगर 4:30 बजे टॉस होनी है तो 4 बजे उसको फोन करके कहते कि ये टीम खिलानी है। तो इस तरह की अगर टीम सिलेक्शन होगी, इस तरह की टीम खिलाएंगे तो फिर रिजल्ट इसी तरह निकलते रहेंगे। इसी तरह के रिजल्ट निकले। चाचा पाकिस्तानी यकीनी तौर पर आप अभी तक उस सदमे से नहीं निकले होंगे। आपको याद होगा 2025 में 3 एतवार जो है वो हम आपको बाहर जो है वो संभालते रहे, आपको दिलासे देते रहे। आज भी हमने देखा वही जो है वो दिलासे हमें आपको देने पड़ रहे हैं। ये आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक हम सब बर्दाश्त करेंगे? घूमने साहब, जिस तरह सरदार औरंगजेब ने कहा कि जब आप मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे, जब आप मेरिट पे फैसल करेंगे, जब आप सिफारिश की बुनियाद के ऊपर टीम बनाएंगे, जब आप इधर उधर से खूनों के ऊपर टीम बनेगी, जब आप अपना जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं उनको आप बैठाए रखेंगे, जिस तरह सुफियान मकीम को बैठाए रखा है, और उनको टीम में लेके आएंगे जिनकी सिफारिशें या जिनका पिछला पैनल जिनके पीछे तगड़े हाथ है, तो फिर आप रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, फिर आप कभी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते, फिर आप कभी किसी बड़े बोर्ड को नहीं हरा सकते, बड़ी क्रिकेट को नहीं हरा सकते, कभी बड़ी सीरीज अपने नाम नहीं कर सकते। बाबर बेस्ट है जी, शताबा ये है जी, राणा साहब जी ग्रेट हो गया जी, शहनशाह अफरीदी हमारा पेसर है जी, टॉप बॉलर है जी हमारा। आप देखिए ना, पहले एक मुहिम बनाएगी, हार फरोख को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। हार फरोख से ये बेस्ट ऑप्शन है शहनशाह अफरीदी, कभी भी बेस्ट ऑप्शन, हार फरोख से ये कम से कम बेस्ट ऑप्शन नहीं था शहनशाह अफरीदी। नसीम शाह को आप बेंच पे बैठा देते हो, बाबर को मैंने खुद बड़ी बकवास की किसी अजीम आदमी के पीछे लाके कि बाबर की टीसी करनी है, बाबर की चौके रखनी है, चाचा आप फरमाते थे, मैं बकवास करता था। ये बाबर असल किंग नहीं है, आप कहते थे नहीं बाबर ही किंग है, आपने मुझसे लड़ाई की। देखो जिंदगी में ना इंसान से गलतियां होती है, मुझसे भी बड़ी गलतियां हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जज्बात सिर्फ चाचा पाकिस्तानी के नहीं है, हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है और हर पाकिस्तानी की यही जज्बात आपको नजर भी आ रहे होंगे और आइंदा भी आते रहेंगे। मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली वीडियो देखने इजाजत देता हूँ।